बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद ही दिनों में रमज़ान आने वाला है। रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें? कैसे इस रमज़ान को हम अपने लिए मुफीद बना सकते हैं? इंतहाई जल्द नेकियों का मौसम बहार माह रमज़ानुल मुबारक हम पर साया फिगन होगा। अल्लाह की रहमतें, इनायात इस महीने में जलवागर होंगी। इबादत और इताअत का नूरानी माहौल छा जाएगा। रमजानुल मुबारक मेहमान बनकर आता है। इसका इकराम करने वाले और कदरदानी करने वाले को इनामात इलाही से नवाज कर जाता है। इसलिए इस महीने की आमद का इंतजार हर मुसलमान को रहता है, और जिसकी आमद से हर एक को बेपनाह खुशी और मुसरत होती है, और मुमकिन भर इसकी कदरदानी की फिक्र लाहक होती है। इस महीने का इंतजार खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहता था। आप रजब के महीने से अपनी दुआ में इसका इजाफा फरमाते। आपकी दुआ थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजाना। यानी ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमजान के महीने तक हमें पहुंचा। आप ये भी दुआ फरमाते थे, यानी ए अल्लाह, मुझे रमजान के लिए और रमजान को मेरे लिए सही सालिम रखिए, और रमजान को मेरे लिए सलामती के साथ कबूलियत का जरिया बना दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रवायत करते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में खुतबा दिया, और इसमें आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। इस महीने में एक रात है, शब कदर, जो हजार महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ने फर्ज किया, और इसकी रातों में कयाम यानी तरावी को गैर फर्ज यानी सुन्नत किया। जो शख्स इस मुबारक महीने में अल्लाह की रजा और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करेगा, तो उसका सवाब दूसरे जमाने की फर्ज नेकी के बराबर मिलेगा। इस महीने में फर्ज नेकी का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर मिलेगा। ये सबर का महीना है, और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्द और गमख्वारी का महीना है, और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज्क में इजाफा कर दिया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अफ्तार कराया, तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और दोज़ख की आग से आजादी का जरिया होगा, और इसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुहैया नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक खजूर या दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी के घूंट पे किसी को रोजा अफ्तार करा। इसके बाद आपने फरमाया कि इस मुबारक महीने का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है, और आखिरी हिस्सा दोज़ख की आग से आजादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में हल्कापन और कमी कर देगा, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा देगा, उसको दोज़ख से रिहाई और आजादी देगा। और इस महीने में चार चीजों की कसरत रखा करो। इस महीने में जिक्र अस्कार किया करो, तौबा ताइब किया करो, जन्नत का सवाल और दोज़ख से पनाह मांगा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बास खुतबात आमद रमजान से कबल दिए, जिसमें आपने मुख्तलिफ अंदाज में रमजान मुबारक की अजमत को बयान किया और इसकी कदरदानी की भरपूर रग़बत दिलाई। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान का महीना आ रहा है, बस तुम इसके लिए तैयारी करो और अपनी नीयतों को सही करो, और इसका एहतराम और ताजीम करो, इसलिए कि इस महीने का एहतराम अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम एहतराम वाली चीजों में से है। लिहाजा इसकी बेहुरमती मत करो, इसलिए कि इस महीने में नेकियों और बुराइयों दोनों में इजाफा कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम रमजान की शदीद जरूरत को बयान किया। हमारे जहनों में ये बात तो है कि इसमें नेकियों का अजर और सवाब बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस अजीम महीने में अगर नाफरमानी की जाए, तो शरीयत की तालीमात की मुखालफत की जाए, तो सजा में भी इजाफा होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अपने अमाल के फिक्र में रहने और बे एहतरामी वाले कामों से एहतराज करने की ताकीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की आमद से कबल खुतबा दिया, और इस खुतबे के जरिए अपने दरहकीकत साहबा कराम को इस्तकबाल रमजान का हकीकी तस्वर पेश किया। रमजान की न सिर्फ अहमियत और फजीलत बयान की, बल्कि हकीकी इस्तकबाल की फिक्रों को बेदार किया। इबादत तो एक मुसलमान पूरा साल अपनी बिसात पर करता ही है, लेकिन रमजान मुबारक खास इबादतों का मौसम है। ये नेकियों का सीजन है। इसमें इबादत के अजर और सवाब में इजाफा कर दिया जाता है। इसलिए हमने ये जहनी तौर पे तैयार रहना है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत और अज़कार में मशगूल रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया था, ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है।
بدنی عبادات کے ساتھ تیار ہونے کے احساس و ہمدردی کے خوابیدہ جذبات کو بھی بیدار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے، چاہے پانی کے کھجور، لسی یا پانی سے کیوں نہ ہو۔ روزہ انسان کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ حقیقی روزے دار اظہار و ہمدردی سے مزین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ہر وقت اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے برداشت دل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ رمضان میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا، اور یہ سکھایا کہ رمضان کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں مانگی جائے۔ رمضان کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کس طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اگر اس مبارک مہینے بھی انسان کے لیے جنت کا فیصلہ نہ ہو، جہنم سے نجات کا اعلان نہ ہو، تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شک اور قسمت اور بد نصیب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسان کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا، اور اس انسان کو بد نصیب قرار دیا کہ جو رمضان تو پائے مگر اپنی مغفرت نہ قرار سکے۔ اس لیے آپ نے رمضان کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے اصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی۔ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ شپ لا یعنی مشاغل، یعنی وہ چیزیں جس پہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس کو ترک کرنے کا بتایا۔ رمضان میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ نے اس خطبے میں رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے عبادات کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے اپنی نہایت بلیغ اور عظیم عطا فرما کے صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان سے قبل رمضان کی اہمیت اور فضیلت بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آئندہ بھی آپ تک مفید قرآن مجید سے متعلق معلومات ملتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹ، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔